भक्तों, राम राम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको महालक्ष्मी पूजन की हार्दिक बधाई। और अब करते हैं हम महालक्ष्मी का पूजन। तो क्या लेंगे हमने, आप देख सकते हैं, हमने ये कलश स्थापित किया है, इस पे नारियल रखा और ये अष्टदल बना लिया है और पीले पुष्प चढ़ाने हैं आज इसमें लक्ष्मी माता को। और ये हमने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है और ये लक्ष्मी जी सहित हमने विष्णु भगवान जी को स्थापित कर दिया है और ये चक्र रख दिया है। और हमने यहाँ गणेश जी और ये श्री यंत्र कुबेर जी का ये हमने यहाँ पर स्थापित कर लिया। अब करेंगे हम पूजा। तो हमने इस अब ये जो लोटा है इसमें हम लक्ष्मी माता का रूप स्थापित करने वाले हैं। तो हमने इसमें स्थापित पहले चारों तरफ गोबर के किनारे से लीप दिया है हल्का हल्का और चूना लगा दिया है। और उसके बाद अब हमने ये कलश ले लिया है। कलश में हमने डाला है सिक्का, सुपारी, लौंग, ये हमने डाल दिया है, लौंग सुपारी। अब इसके बाद हम लगाएंगे कलश पर 8 बिंदी। हमने सतिया बना लिया है, अब लगाएंगे हम बिंदी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लगा देंगे। हमने सतिया बनाने के बाद इस पर लगा दी 8 बिंदी। अब हम लगा देंगे, ये हमने लिया है एक पान का पत्ता। तो हमें क्या लेने हैं, 5 पत्ते लेने हैं। आम का पत्ता ले सकते हैं, केले का पत्ता ले सकते हैं। और इस पर लगा देंगे हम बिंदी और इस पर लगा देंगे हम एक बिंदी और लगा देंगे पीले रंग से। तो ये हमने लक्ष्मी मैया जी के लिए पान तो 5 पत्ते हुए हमारे, एक केले का पत्ता, एक आम का पत्ता और एक केले का, आम का, और हमारा हुआ ये अशोक के पत्ते। तो इस तरीके से हम ये पत्ते लगा देंगे। अब हम लगाएंगे अशोक के पत्तों पर रोली। इस तरीके से हम अशोक के पत्तों पर भी रोली लगा लेंगे। हमने लक्ष्मी मैया के नीचे भी पीला आसन दिया है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे रोली और यहाँ लगाएंगे हम पीला तिलक। ये हम इस तरीके से लगाते जाएंगे और हम इस कलश में स्थापित करते जाएंगे। 5 पत्ते इसी तरीके से हम कलश में लगाएंगे। तो अब हम लगाएंगे ये रोली से बिंदी और फिर लगाएंगे हल्दी से, फिर हम लगाएंगे हल्दी से, ये लगा ली हमने। तो इस तरीके से हम ये 5 पत्ते इस कलश में लगाते जाएंगे। अब हमारे 2 हुए, अब 3 4 और ये हो गए 5 पत्ते। अब हम 3 पत्तों पर एक साथ रोली लगा लेंगे। अब कर लेंगे, लगा लेंगे तिलक। अब इस पर भी लगा देंगे। और तो मार्गशीर्ष के महीने में आप हर बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष में भी कर सकते हैं, लेकिन कल पुष्कर योग है, तो इसलिए कल तो विशेष रूप से करनी है पूजा। और इसमें पूरे महीने भगवान कृष्ण जी की पूजा होती है। तो ये और इस महीने में दीपदान भी किया जाता है। तो अब हम ये कलश पर हमने ये 5 पत्ते स्थापित कर दिए। ये लक्ष्मी जी के आगे हम पान का पत्ता लक्ष्मी जी के आगे अर्पण कर देंगे इस तरीके से।
और इसमें और एक पत्ते में लौंग सुपारी रखकर मोड़कर वो भोग के लिए भी रख देंगे। तो अब करते हैं हम कलश पर नारियल की स्थापना। अब हम बनाएंगे यहाँ पर, ये हमने नारियल ले लिया है, नारियल पर बनाएंगे हम लक्ष्मी जी। तो इस तरीके से हम नारियल पर लक्ष्मी जी बनाएंगे। तो मार्गशीर्ष के महीने में दीपदान भी किया जाता है। तो आप या तो अगर शुरू से दीपदान नहीं किया है तो कोई बात नहीं, शुक्ल पक्ष के जो दिन आते हैं उसमें आप 5 दिन पीछे के एकादशी से लेकर और उसमें आप दीपदान कर सकते हैं। अब हमें ये ही नहीं है कि लक्ष्मी मैया को स्थापित करने के बाद इनकी हमें माला भी जपनी है। तो आप अगर आपके पास कमलगट्टे की माला हो तो आप कमलगट्टे की माला भी जप सकते हैं। और अगर कमलगट्टे की माला नहीं है आपके पास तो आप 15 मिनट से 15 मिनट तक आप माला पे जाप कर सकते हैं। ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः, ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः। तो ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः इस मंत्र का हमको जाप करना है। और ये हमने लक्ष्मी मैया की मुंह बना दिया और ये बना दी हमने आँखें। और अब लगाएंगे हम लक्ष्मी मैया के तिलक। और हमें इसी उंगली से करना है, ये तिलक भी हमें मैया के इसी उंगली से लगाना है। तो हम बहुत लंबा सा तिलक लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत बहुत रूप आ रहा है लक्ष्मी मैया का। तो ये हमने लक्ष्मी मैया के आँख बना दी और ये हमने लक्ष्मी मैया को नारियल पर स्थापित कर दिया। अब हमने ये बनाया था कलश। अब हम इसको कलश के ऊपर इस तरीके से स्थापित कर देंगे नारियल को। हमने यहाँ पर सतिया बना लिया था, 2-2 डंडे इधर बना लिए थे, बिंदी 8 हमने यहाँ लगा दी है और लक्ष्मी मैया को हमने इस पर विराजमान कर दिया है। हमने पीला पीला वस्त्र आसन के लिए लिया है। तो अब हम लक्ष्मी मैया को उड़ा के लगाएंगे बाल मुकुट। तो अब ये हम लक्ष्मी मैया को मुकुट पहना देंगे। ये हमने बाल लगा दिए, लक्ष्मी मैया के मुकुट पहना दिया। अब हम पहनाएंगे। अब हमने श्रृंगार के लिए रखी हुई है ये झुमकी। तो इनकी झुमकियाँ पहना देंगे इस तरीके से। ये हमने झुमकियाँ पहना दी। अब हम इधर एक एक 2-2 चूड़ियाँ भी पहना देंगे हाथों में। तो ये हो रहा है माता का श्रृंगार। अब इन्हें हम उड़ा देंगे चुंदरी। अब ये हमारी लक्ष्मी माता हो गई तैयार। आप देख सकते हैं कि अब ये हमारी लक्ष्मी माता तैयार हो गई हैं। तो ये अब इन लक्ष्मी मैया के पास में मैं पहले भी बता चुकी, ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्याय नमः, ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप हमें 15 बार करना है। कल पुष्कर योग है और गुरु जो है बृहस्पति और दिन बृहस्पतिवार का होता है। मार्गशीर्ष में बृहस्पतिवार के दिन ही लक्ष्मी मैया की स्थापना की जाती है। इस दिन ये बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु होने के कारण, पुष्कर योग होने के कारण बहुत अच्छा योग पड़ रहा है। तो इसमें हमने क्या है, वस्त्र भी पीले पहनाने हैं। और लक्ष्मी मैया को वस्त्र तो हम कोई से भी पहना सकते हैं, आपकी इच्छा है पीले पहनाना, चाहे पीले लाल हरे इन तीनों कलर में से कोई से भी वस्त्र आप पहना सकते हैं मैया को। और इस तरीके से मैया को तैयार कर सकते हैं। तो अब हम मैया को तैयार कर चुके हैं। अब लगाएंगे हम लक्ष्मी मैया के आगे रखेंगे अबीर और गुलाल लगा हुआ पुष्प चढ़ा देंगे। एक चढ़ाएंगे गुलाब का पुष्प,
और उधर चढ़ा देंगे विष्णु भगवान जी को। हम चढ़ा देंगे ये पीले पुष्प और गुलाब के पुष्प। अब हम करेंगे गणेश जी का पूजन। तो गणेश जी का पूजन करेंगे तो हम गणेश जी के तिलक लगा लेंगे, फिर लक्ष्मी माता के तिलक लगा देंगे और विष्णु भगवान जी के तिलक लगा देंगे और यहाँ कुबेर महाराज जी के और ये लक्ष्मी यंत्र और इन सब पर तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद लगाएंगे इनको वस्त्र धारण कराएंगे। तो विष्णु भगवान जी को तो हम, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को तो पीले वस्त्र जनेऊ धारण करा देंगे। ये हम पीला जनेऊ विष्णु भगवान जी को धारण करा देंगे और सफ़ेद जनेऊ हम गणेश जी को धारण करा देंगे। ये अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ कुबेर जी को भी वस्त्र धारण करा देंगे और उसके बाद हमारी लक्ष्मी माता है तो लक्ष्मी माता को भी वस्त्र धारण करा देंगे। ये हम लक्ष्मी माता को वस्त्र धारण करा देंगे। अब लड्डू गोपाल जी को हमने वस्त्र पहना रखे हैं, लेकिन हम यहाँ भी वस्त्र धारण करा देंगे। ये हमारा कलश है और ये हमारी लक्ष्मी मैया है। तो हमने अब कल को जब हम पूजा करेंगे तो और गेंदे के फूल 5 पीले फूल ले सकते हैं आप, कोई से भी 5 पीले फूल ले सकते हैं। पीले फूल पीले फल। अब हम फूलों के बाद पहले अभी चावल लगाएंगे, तो अभी हमने तिलक लगाया है तो हम लक्ष्मी मैया का कर चुके हैं। यहाँ लगाएंगे तिलक, अब लगाएंगे चावल और आसन दिया है चावल का। और अब गणेश जी के भी चावल लगा देंगे और यहाँ जो ये कुबेर की पूजा की है तो हम इन सब के भी चावल लगा देंगे और लक्ष्मी माता के भी चावल लगा देंगे। और लक्ष्मी नारायण भगवान जी के हम तिलक लगाएंगे चंदन का, तो ये हम चंदन का तिलक लगा देंगे। ये हमने लक्ष्मी नारायण भगवान जी के तिलक लगा दिया चंदन का। अब लगाएंगे हम चावल, ये हम चावल लगा देंगे। अब हम बाल गोपाल, हम लड्डू गोपाल जी को भी तिलक के बाद चावल लगा देंगे। अब लगाएंगे हम पीले फूल चढ़ाएंगे, पीले ही हमें फल चढ़ाने हैं। तो अब हम लक्ष्मी मैया के आगे पीले फल रख देंगे। तो 5 फल आप पीले फल रख सकते हैं, कोई भी 5 पीले फल रख सकते हैं। अब ये हमने पीला फल रख दिया है। अब हम ठाकुर जी के आगे भी फल अर्पण कर देंगे और लक्ष्मी मैया के आगे भी फल अर्पण कर देंगे और ठाकुर जी के आगे भी फल अर्पण कर देंगे और गणेश जी के आगे भी हम फल अर्पण कर देंगे। अब इसके बाद लगाएंगे मेवे का भोग। अब हम मेवा रख देंगे। अब कर देंगे हम इत्र की सेवा। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी मैया का रूप दिया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ हम कर देंगे इत्र की सेवा। लक्ष्मी नारायण भगवान को भी इत्र की सेवा कर देंगे और ठाकुर जी पर भी इत्र की सेवा कर देंगे। अब हमने इत्र की सेवा कर दी है। अब चढ़ा देंगे फूल यहाँ पर भी और गणेश जी के आगे भी फूल चढ़ा देंगे और ठाकुर जी के आगे भी हम बाल गोपाल जी के आगे भी फूल चढ़ा देंगे और यहाँ चढ़ा देंगे हम लक्ष्मी मैया के आगे फूल। और अब हमने इसे पूजा कर लेनी है। अब करेंगे हम भोग लगाएंगे
मिठाई का। तो आप मिठाई में केसर की बर्फ़ी भी ले सकते हैं, पीली वस्तु को बेसन की बर्फ़ी, केसर की बर्फ़ी इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अब हम भोग लगा देंगे, पहले आरती करेंगे उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो ये हमने पीले लड्डू लिए हैं और पेड़ा लिया है। तो आप मैं कल फूलों से कर लूँगी, तो पीले फूल और मंगा लेंगे और उसकी माला भगवान जी को अर्पण कर देंगे। और इसके बाद करेंगे हम आरती, आरती के बाद भोग। तो ओम जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। पहली आरती गणेश जी की करेंगे और उसके बाद हम लक्ष्मी मैया जी की आरती करेंगे। तो अब करते हैं लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती करने के बाद लगा देंगे घंटी बजाकर भोग। अब हम लगा देंगे भोग। आज हमारी बड़ी पूजा है, यानी कि पुष्कर योग में जो पूजा की जाती है वो बहुत बड़ी पूजा होती है, उसका फल बहुत अत्यधिक मिलता है। तो इसलिए हमने करना है। अब इसके बाद शंख से जल छिड़क देंगे। जल छिड़कने के बाद करेंगे शांति पाठ। ओम धौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोदय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति एवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। तो भक्तों, धन के देने वाले कौन है? भगवान शंकर। और भगवान शंकर के लिए क्या करना चाहिए अब हमें? तो ये सबसे लास्ट में हमारी पूजा जब भी सफल होती है जब हम भगवान शंकर की भी पूजा कर लेते हैं। तो क्या करेंगे अब हम? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। आप देख सकते हैं हमारी लक्ष्मी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत रूप आ रहा है। और आपको अगर हमारी लक्ष्मी मैया का रूप अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और भक्तों, मंत्र के साथ जप तप के साथ ही पूजा सफल होती है। बिना जप तप किए बिना कुछ नहीं मिलता। तो कल बहुत पुण्य मिलने वाला है, तो आप 1 या 2 माला ज़रूर कर लें। तो ये हमारी लक्ष्मी मैया के पूजन की थी विधि। आप भक्तों, राम राम, राधे श्याम।